अभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं बितौफीकिल्लाह, तो हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। दो मिनट के लिए बस इंतजार कर लीजिए। थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे थे फेसबुक पे हमारा हो जाता, हमारा नहीं हो पाया, तो अब हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग ज्वाइन कर लें, तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं, स्टार्ट लेते हैं अपने सेशन का। लोग तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए, मेरा ख्याल है मैं स्टार्ट ले लेती हूँ। खासे लोग हैं, बाकी के लोग ज्वाइन करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह की तौफीक के साथ हमारा सेशन 3 है, और सेशन 3 के लिए हमने कुछ अहादीस का, अब वही हमारा बाब अव्वल चलता चला आ रहा है। और बाब अव्वल जो है इमाम नासिरुद्दीन अलबानी ने जो है अपनी किताब सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा जो है, उसको इमाम अलबानी ने उसका पहला बाब जो है वो अलबिर अल अखलाक वल बिर वस्सिला। एक मिनट, इसको मैं सही कर दूं। ये अलबिर है, वल बिर वस्सिला। अल अखलाक का मतलब हमें आता है, बिर का मतलब नेकी, वस्सिला का मतलब है सिला रहमी, ताल्लुकदारियां। और ये ताल्लुकदारियां जो हैं अल्लाह को बड़ी अजीज हैं, और अल्लाह के पूरे दीन का ये मंशा है, ये ताल्लुकदारियां जो हैं इनको कायम करना। तो चलिए, हमने पीछे कुछ अहादीस पढ़ी थी अपने सेशन नंबर 2 में बितौफीकिल्लाह, और उसमें हमने मरीज की इयादत के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों को में से अल्लाह को जो सबसे ज्यादा नापसंद आदमी होता है वो कौन है? जो बात को छोड़ता ही नहीं है, झगड़े को जाने देता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद हमने चुगलखोरी की तारीफ पढ़ी थी, और अब हम पढ़ने लगे हैं नई हदीस। नहीं, चुगलखोरी की वाली हदीस हमने पढ़ ली थी, और इसके बाद हमने ये वाली नई हदीस पढ़नी थी, अन मुहम्मदिन बिन हजादा। एक मिनट, मैं जरा एडमिट कर लूं। चलिए जी, ठीक है। अच्छा जी, तो देखिएगा जरा, बिस्मिल्लाह। हदीस नंबर 6 से मैं आगाज करने लगी हूँ, तो देखिएगा जरा। अन मोहम्मद इब्नी हजादतु हजादता अर्रजुलिन अन जमीली लहू मिन बनी अल अंबर। अच्छा, थोड़ा ये है कि अरबी से हमने पढ़ना है, हमारी जो असल पॉइंट है ऑफ फोकस वो अरबी है। उर्दू या इंग्लिश सिर्फ हमारे लिए बात को समझने के लिए है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको अरबी में समझने की कोशिश कीजिएगा, और प्लीज आप सब लोग मेरे साथ कोशिश करें। अरबी सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अजीब बात यह है, इसका स्क्रिप्ट भी उर्दू वाला है, इसके अल्फाज भी उर्दू वाले हैं, सिर्फ अल्फाज जरा मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए सी अरबी सीखना ज़रूरी है कि हम कुरान हदीस को समझ सकें, और डायरेक्ट समझ सकें। डायरेक्ट समझने का मतलब ये होता है कि हमें अपने दिमाग में उसका तर्जुमा ना करना पड़े। तो चलिए जी, सब हम स्टार्ट करते हैं। अन मोहम्मद इब्नी हजादा, मोहम्मद बिन हजादा से रवायत है। अन रजुलिन, एक आदमी से वो रवायत करते हैं, उन्होंने उस आदमी से सुना। याद होगा आपको, मैंने वो आपको चेन बताई थी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जानी होती है। अब वो आदमी कौन है? अनजमीली लहू मिन बनी अल अंबर, जो कि उनके बनी अल अंबर में से एक साथी था, उनका एक दोस्त था जिसका ताल्लुक बनी अल अंबर से था। अन अबीही, और वो अपने बाप से रवायत करते हैं। वकाना युकन्ना, और उन्हीं के साथ ही उनका नाम था, यानी अबल मुत्फिक। यानी अबल मुत्फक जो है वो उनकी कुनियत थी। आपको पता है ना, अरब अपना नाम जो है वो उम और अबा के साथ रखते हैं। तो ये जो बनी अल अंबर जो है अपने बाप के साथ रवायत करते हैं, और उनके बाप का नाम
अबा मुस्फिक था, कहने का मतलब ये है कि उन आदमी का नाम अबा मुस्फिक था, अलमुस्फिक था, और उनके वालिद का नाम अबा मुस्फिक था। तो जरा देखिएगा, आपको समझ आ रही है। मोहम्मद बिन हजादा जो है, एक आदमी जो उनका दोस्त था उससे रवायत करते हैं कि उनके आदमी ने अपने वालिद से सुना, और उनके वालिद की कुनियत भी उन्हीं के नाम के साथ थी, अबा अल मुस्फिक। काला कहते हैं, अतैतु मक्का था, मैं मक्का आया, फसअलतु तो मैंने पूछा, अर रसूलिल्लाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, फकालू तो कहने लगे, हुआ बिअरफा, वो तो अरफा में है। हमें समझ आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जो है वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक किया है। तो हमें ये समझ आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा में थे, ये आए उनसे पूछने के लिए, और वो जो थे हज कर रहे थे, हज के अंदर भी यौम अरफा पे थे। सब लोग जरा अपनी बंद कर लीजिए, एवरीवन प्लीज। मैं सबको म्यूट कर लूं? अपने आप को म्यूट कर लीजिए, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए जी, अच्छा जी। तो कहते हैं कि मैं मक्का आया, और वो साहब कहते हैं कि मैं मक्का आया और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, तो कहने लगे कि वो तो अरफा में है। फ़अतैतु तो फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अरफा में आ गया। फ़ज़हबतु मैं उनकी तरफ चलने लगा, अदनूहु मिन्हु कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाऊं। अब ये है कि बेहद हजूम था, और मैं कोशिश कर रहा था, मैं अपनी सवारी पे था, और मैं कोशिश था कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाऊं। फमनाऊनी, एक्सक्यूज मी, जो भी बोल रहा है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कीजिए कि मैंने आपको म्यूट किया है, तो स्टे म्यूटेड प्लीज। जुनेरा, जी जुनेरा आप आप हैं, जुनेरा म्यूटेड रहिए, और मैंने आपको म्यूट किया है तो इसको खोलिए नहीं बार बार प्लीज। अच्छा जी, चलिए। तो कहते हैं कि मैंने कोशिश की, फदहबतु तो मैं चला, कि अदनू मिन्हु कि मैं अल्लाह के रसूल के करीब हो जाऊं। तो फमनाऊनी तो सहाबा ने मुझे उनसे मना किया, नहीं करीब होने दे रहे थे, रश था बहुत ज्यादा। फकाला, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया कि ये बंदा जो है ये मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो आपने कहा, उतरुकू, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, कहने का मतलब है कि इसको मेरे पास आने दो। फदनौतु मिन्हु तो मैं उनके करीब हो गया, हत्ता हत्ता के इज़ख्तलफत मिलने लग गई, उन्हों की राहिलती ही, उनकी जो सवारी की गर्दन, व उन्हों की राहिलती और मेरी सवारी की गर्दन एक दूसरे के साथ टकराने लग गई। फ़कुल्तु तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नब्बिनी बिमा युबाइदनी मिन अज़ाबिल्लाहि व युदखिलनी अल जन्नह। जबरदस्त, ए अल्लाह के रसूल मुझे खबर दीजिए उस चीज के साथ जो मुझे दूर कर दे। आपको पता है हम नमाज में दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, कि अल्लाह हमें और हमारी खताओं के दरमियान बहुत पैदा कर दे। मुझे खबर दीजिए उस चीज की जो कि मुझे दूर कर दे अल्लाह के अज़ाब से, और दाखिल कर दे मुझे जन्नत में। काला तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ताबुद, इबादत कर, इबादत कर। वफी रिवायत, और एक और रिवायत में है ओबुद, रिवायत कर। अब जाहिर है वो सहाबी जो हैं वो अकेले तो नहीं थी, वो तो बहुत ढेर सारे लोगों ने सुना, तो किसी और ने ये रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ने ताबुद नहीं कहा था बल्कि ओबुद कहा था। ओबुदुल्लाह वला तुश्रिक बिही शैआ, और उसके साथ तो शरीक कुछ ना करना। नंबर 2 पे कहा, व तुकीमुस्सलात अल मकतूबा, और फर्ज नमाज अदा करना, व तुअद्दिज़ ज़कात अल मफरूज़ा, और जो फर्ज ज़कात है उसको जो है उसको अदा करना, व तसूम रमज़ान, और रमज़ान के रोजे रखना, व तहज्जु, और हज करना, व तातमिरु, और उम्रा करना। अब यहाँ पे हज के साथ उम्रे को भी डाल दिया गया है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे नसीहत की थी। वंजुर, और तवज्जो करना, मा तुहिब्बु मिनन नासी, जो तुझे अच्छा लगता है लोगों में से, अयतूहु इलैकी, कि वो तुझे दें, यानी तुझे जो अच्छा लगता है कि लोग तेरे साथ सलूक करें। फ़फ़अलहु बिहिम, तो तू भी उनके साथ वही सलूक करना। वमा करहता, और जिस चीज को तू मकरूह जाने, नापसंद करे, अयतूहु इलैक, कि वो तेरे साथ सलूक करें, फ़फ़अलहु बिहिम, तो उनके साथ भी ऐसा ही कर। ये है असल में बात। सारी ये वाली बातें तो हमें समझ आ रही हैं। अल्लाह की इबादत करनी है, उसके साथ शरीक नहीं करना, नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी है, रमज़ान के रोजे रखने और हज करना, 5
हो गए अपने अरकान इस्लाम, और उसके बाद अब रवैयों की तरफ आ जाइए और देख जो तू चाहता है कि लोग तेरे से सलूक करें तो उनके साथ वो सलूक कर, और जो तुझे नापसंद है कि लोग तेरे साथ सलूक करें तो तू भी उनके साथ वो ही कर। वमा करिहता अन यातूबू इलैका, और जो तुझे नापसंद है कि वो तेरे साथ करें, फज़रहुम मिन्हु, तो उनको इससे छोड़ दे, यानी तू भी उनको बचा दे। मुझे अच्छा नहीं लगता लोग मुझे इंतजार में बिठाएं, ठीक है, तो मुझे लोगों को इंतजार में नहीं बिठाना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग जो हैं वो मैं बात कर रही हूँ तो मेरी बात को दरमियान से काटें, तो फिर मुझे भी लोगों की बात को दरमियान से नहीं काटना। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं महफिल से उठ के जाऊं तो लोग मेरे बारे में बुरी बात करें, आंखें मारें और मेरे पे कमेंट करने की कोशिश करें, तो मुझे भी ऐसा नहीं करना। मुझे अच्छा लगता है मैं जब उज़र पेश करूं, मैं एक्सक्यूज पेश करूं, तो लोग मेरे उज़र को कबूल कर लें, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो है तो मुझे भी लोगों को उज़र कबूल करना है। ये वो वाली एक यूनिवर्सल तारीफ है रिस्पेक्ट की। आइए लफ्ज़ रिस्पेक्ट को हम जरा देखें, हमारे दीन ने इसको बड़ा अच्छी तरह से बताया, और एक और जगह पे आता है कि जो शख्स अल्लाह पे और क़यामत के दिन पे ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो लोगों से वो सलूक करे, जो लोगों से के साथ वो करे जो वो खुद अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने साथ पसंद करता है। तो ये यूनिवर्सल इसमें तो हम आपकी बात का जवाब एंड पे देंगे, ठीक है, आखिर में 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे, अपने क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो तो इससे पहले वरना थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि हमारा पहले ही आधे घंटे के सेशन और बहुत कुछ वैसे ही चला जाएगा फिर। अच्छा, अब आइए रिस्पेक्ट की तरफ। मैं और आप रिस्पेक्ट 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 रिस्पेक्ट, फेसबुक पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ढेर सारे चैनल्स हैं जो कि रिस्पेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान अपने दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि रिस्पेक्ट की जो है वो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही है। मुझे आपको लगता है किसी की रिस्पेक्ट करना, मैं तो लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हालांकि रिस्पेक्ट पता क्या चीज है? रिस्पेक्ट ये चीज है कि लोगों की जात को वजन देना, वैल्यू देना, ठीक है। और आप जब तक किसी की जात को वजन नहीं देते, जब तक आप उसके साथ अच्छा सलूक करने पे अपने आप को मजबूर नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं कि मैं तो इस घर में बहुत अहम हूँ, ठीक है, लेकिन जो घर में रहने वाली मेरे साथ है वो मेरे नज़दीक बड़ी अहम है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी जो सलूक मेरे साथ घर में होना चाहिए मैं नहीं समझता कि वो उसके साथ भी हो। और ये मैंने ख़ास तौर पे इसका ज़िक्र मियाँ बीवी के मामले में बड़े ध्यान से किया है, क्योंकि मियाँ बीवी के मामले में ये होता है औरतों का और मर्दों का ताल्लुक अल्लाह ने कुछ ऐसा बनाया है, इसमें बेहद मोहब्बत है, बेहद अहमियत है। लेकिन अजीब बात ये है कि मर्द जो है वो बीवियों को रिस्पेक्ट का मूजिब नहीं समझते। वो नहीं समझते कि उनको रिस्पेक्ट चाहिए, मोहब्बत देते हैं। अच्छा, थोड़ी-सी इस बात को लेके चलें, भाइयों को, बापों को भी देखिए। बाप तो चूँकि शफ़ीक ज़रा ज़्यादा होते हैं बापों की तरफ से, और बुरा भी नहीं लगता अगर उनकी तरफ से कोई आ जाए ज़्यादती या थोड़ी बहुत ऐसी-वैसी बात, तो उसका हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन भाइयों की तरफ से और कुछ अरसे के बाद बेटों की तरफ से, बेटे भी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं देते। और आप ये बात सुन के बहुत घबरा जाएँगे, कैसे नहीं देते? वो वाला वज़न नहीं देते, जो वो समझते हैं कि उनकी ज़ात को मिलना चाहिए। ठीक है? हालाँकि रिस्पेक्ट की तारीफ़ अल्लाह के रसूल ने इन साहब को ये बता दी, जो तुझे अच्छा लगता है लोगों से लेना कि वो तुझे दें, तो तू भी उनको वही दे, और जो तुझे अच्छा लगता है कि लोग तेरे साथ ना करें, वो तू उनके साथ ना करना। सिंपल एज़ दैट, है कि नहीं? तो ये है वो बात जिसकी हमें हमारे दीन ने बेफ़ास्ट तरबियत दी है, और आज देखिए इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर जो झगड़ा है वो सारा इसी रिस्पेक्ट का झगड़ा है। और मैं आपको बताऊँ, ये रिस्पेक्ट जो है इसको मोहब्बत के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता। हम माँ-बाप की बात कर लेते हैं, अभी तो मैंने शौहर-बीवी की बात की है, थोड़ी-सी माँ-बाप की भी बात कर लेते हैं। माँ-बाप के साथ क्या है? माँ-बाप से ज़्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से कोई नहीं कर सकता। लेकिन माँ-बाप कई दफ़ा इस धोखे में कि मैं तो इतनी मोहब्बत करने वाली हूँ, ये इतनी मोहब्बत करने वाला हूँ, तो क्या हुआ अगर मैं इसके हकूक भी ले लूँ? हालाँकि हर इंसान के, एक बच्चे के हकूक भी वही हैं, जो एक बड़े इंसान के हकूक है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको थोड़ी-सी बात बताऊँ, शादियाँ करने का मौका आता है, तो हम साफ कहते हैं बच्चों का क्या मतलब है? और ज़रा अगर इस पे बच्चे थोड़ा-सा जो है वो आ जाते हैं सवाल-जवाब करें, तो हम कहते हैं तुम्हें मैंने पाला और तुम जो हो मेरी मोहब्बत में, और मैं तुम्हारे भले से वाकिफ़ हूँ। मैं तुम्हारा भला कर सकती हूँ, तुम्हें अपने भले का पता नहीं।
तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा इस बात के ऊपर, ये रिस्पेक्ट के डेफिनेशन के खिलाफ है और हमारे दीन ने इसको शर्त बनाया है अच्छाई की। मैंने आपको वो अभी हदीस का जिक्र किया कि जो अल्लाह पर गैर क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, ये वाली उसकी शुरू के अल्फाज हैं। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि युहिब्बु लि अहद, अपने लिए वो पसंद करना जो वो अपने भाई के लिए पसंद करता है। तो ये तो वही बात आ गई। और मैं आपको बताऊं कि जब सिस्टम की बात आएगी और अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम की बात आएगी तो याद रखिएगा उसमें माँ बाप का, हाकिम का, शौहर का, यानी मैं इसलिए इन लोगों के नाम ले रही हूँ जो कि अपने रुतबे के लिहाज से बड़े हैं, उनका मैं नाम ले रही हूँ, उनका कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो इंसान, एक बच्चा भी जो है, एक जहां पे भी इंसानों की इंटरेक्शन होगी तो एक चीज पक्की है कि जो सलूक मैं चाहती हूँ लोग मेरे साथ करें, मुझे लोगों के साथ वो सलूक करना होगा। वरना इसका मतलब है कि मैं ना ईमान को समझी हूँ और ना मैं इस बात को समझी हूँ कि अपनी एहसास जिम्मेदारी को समझी। और ये भी जहन में रखिएगा कि जब तक हम इस रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं करते हैं ना तो हमारा किसी जगह पे भी गुजर नहीं चलता। आप देख लीजिए, जब तक तो बच्चे छोटे होते हैं और वो सिर्फ लेने की पोजीशन में होते हैं तो माँ बाप देते रहते हैं, जरा बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे अपनी हैसियत का सवाल करते हैं। मेरी हैसियत क्या है, हु एम आई, क्या मेरी कोई पसंद नहीं है, क्या मेरी कोई सोच नहीं है, क्या मेरी कोई हक हकूक नहीं है। और फिर होता क्या है कि जब एक दफा हम रिस्पेक्ट ले लेते हैं ना तो हम अपने पूरे घर के अंदर ये मैसेज दे देते हैं कि अब घर का हर बंदा जो है ना वो अपनी रिस्पेक्ट जो है ना वो कर सकता है, किसी की भी रिस्पेक्ट को वायलेट कर सकता है। तो मैं इसके लिए ख़ास तौर पे वालिदैन को और वो लोग जिनके हाथ में इख्तियार है, शौहर हो गए घर में, एक मुल्क का हाकिम हो गया, एक इलाके का काउंसलर हो गया, उन लोगों को मैं ये बात का बहुत ज़्यादा नसीहत करूँगी कि रिस्पेक्ट का दामन हाथ से नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा छोड़ दिया तो आपके पूरे इलाके के अंदर ये अनसेड रूल हो जाएगा कि भाई रिस्पेक्ट का दामन हाथ में छोड़ा जा सकता है, फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो रिस्पेक्ट इज द थिंग। बल्कि मैं आपको सही बताऊं कि मैं ज़ाती तौर पे जब मैंने किसी बड़े मजमे को या बहुत ग्रुप ऑफ पीपल को वाकई कंट्रोल करना होता है, उनको उनकी लिमिट्स के अंदर रखना होता है, तो सबसे पहले मैं रिस्पेक्ट से उसका आगाज करती हूँ। और मैं अपने अंदाज अतवार में प्रोफेशनलिज्म, फॉर्मेलिटी और ऐसे अल्फाज यूज कर लेती हूँ आपके साथ कि आप प्लीज मेरी बात सुन लेंगे, आप जरा मुझे बात मुकम्मल करने का मौका देंगे, आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनने में खामोश रहती हूँ, आप मुझे मेरी बात तवज्जो से सुन लीजिएगा। यानी मुझे रिस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करा के रिस्पेक्ट लेनी होती है। और ये दुनिया का वो असूल है जो बादशाह, गुलाम, हर एक के लिए एक ही एक है। तो इसकी तरफ दोबारा आ जाइए। जो मैं चाहती हूँ, हमारे नबी ने कहा उन साहब को जो इतनी दूर से नसीहत लेने के लिए आए, उनसे कहा कि देख, जो तू चाहता है लोगों से सलूक लेना, तुझे लोगों के साथ सलूक करना होगा, और जो तू लोगों से नापसंद करता है करना, तुझे उसको उनके साथ करने को मकरूह जानना होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। अकरमन नासी मन हुआ फक़िहु फिद्दीन, लोगों में से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जिसको दीन का इल्म हासिल है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, अबी हुरैरा से रवायत है, मुराद ये कि अबी हुरैरा ये बात कहते हैं, उनसे लोगों ने ये सुना, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकरमुन नास, सवाल किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि लोगों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन है। काल, तो कहा, अतकाहुमुल्लाह, उनमें से सबसे ज्यादा वो मुअज़्ज़ज़ है जो अल्लाह से डरता है। चलिए इस बात की तरफ आ जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि बताएं बेहतरीन बंदा, तो आपने कहा अल्लाह से डरने वाला। बात है अल्लाह से डरने वाला जो है ना वो अपने आप को रोकता है। याद रखिएगा, हम नेकी करने से क्यों घबराते हैं, इसकी जरा साइकोलॉजी को समझें। हम इंसानों को सिर्फ वो वाली इन्वेस्टमेंट करनी है जिसका फौरन रिजल्ट मिले। मैं 10 रुपए दूं तो फौरन मुझे 14 रुपए या 12 रुपए का फौरन मुझे वो मिल जाए। 2 रुपए का नफा होगा तो मैं आगे चलूंगा, वरना मैं आगे नहीं चलता। तकवा है वो इंसान को कहता नहीं, पहले तुम अच्छा करो, पहले तो। यही वजह है कि मैं अमूमन नेकी के लिए अपनी जात को कहा करती हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करनी है तो एक्सपेक्टेशन के बगैर करनी है। अल्लाह का वादा है कि नेकी जो है वो रायगा नहीं जाएगी,
اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. لیکن میں آپ کہتے ہیں کب 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 کیسے کیوں وغیرہ وغیرہ, اور ہم جب تک نیکی نہیں کرتے جب تک ہمیں ہاتھ کے ہاتھ اس کا فائدہ نہیں ملتا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ رویوں میں یہ چیز نہیں چلتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا ڈر ان سے انٹروڈیوس کروایا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. ماں باپ غلط بھی ہوتے ہیں تو ان کی بات کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے تمام فائدوں کو اگنور کر کے اللہ کے نظام کے خلاف نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے, تو آپ نے فرمایا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. قالو, کہنے لگے, لیس عن ھذا نسألک, ہم یہ نہیں پوچھ رہے آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا مطلب کچھ اور تھا, بتائیں. میں بھی ان کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں پہ سب سے زیادہ انفلوئنس کون کرتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. قالا, تو کہنے لگے, اللہ کے رسول نے فرمایا, فأکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ, کہ اگر تو تم لوگوں میں سے معزز کی بات کرتے ہو نا, تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ رتبے والا کون ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس کی یہ سمجھ آئی ہے, یہ اللہ کے رسول نے اپنی رائے تھی کہ یوسف جو اللہ کے نبی تھے, جو کہ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے, اور وہ اللہ کے نبی کے پوتے تھے, اور پھر وہ اللہ کے خلیل یعنی ابراہیم کے بیٹے تھے. یعنی آپ دیکھیے نا, یوسف علیہ السلام کی تو واقعی شان بہت زبردست ہے. ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہیں, اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ انسانوں میں سے کوئی باعزت بندہ نہیں ہوا جس کی چین جو ہے, جو نسل پوری کی پوری انبیاء کے اوپر چل رہی ہے. قالو, لوگ کہنے لگے, ابھی بھی لوگوں کی وہ مراد پوری نہیں ہوئی جو ان کے ذہن میں تھا. لیس عن ھذا نسألک, ہم یہ نہیں اللہ کے رسول آپ سے پوچھ رہے. تو اللہ کے رسول نے پھر کہا, فعن معادن العرب, تو پھر کیا تم عربوں کے جو ہیں قبیلوں کے بارے میں پوچھ رہے کہ کون سا اچھا ہے کون سا نہیں اچھا. تسألوننی, کیا تم اس کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی مدعا بتا نہیں سکے کہ وہ کیا اصل میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, تو اللہ کے رسول نے خود ہی کہا, تو پھر کیا تم مجھ سے عرب کے جو قبیلے ہیں, یعنی تم کہنا چاہتے ہو بنو ہاشم اچھے ہیں, بنو امیہ اچھے ہیں, بنو تمیم اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ پوچھنا چاہتے ہو. تسألوننی, تم مجھ سے سوال کر رہے ہیں. تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الناس معادن, انسان جو ہیں وہ تو قبیلوں میں بٹے ہوتے ہیں. خیارہم فی الجاہلیہ, جو اچھے ہوتے ہیں جاہلیت میں, خیارہم فی الاسلام, وہی اچھے ہوتے ہیں اسلام میں. ایک چیز کا فرق ہے, اذا فقہوا, جب وہ دین کو سمجھ لیں. تو چلیے آ جائیے اس بات کی طرف کہ ایک بندے نے دین کو سمجھ لیا, اور جس بندے نے اپنی ذات پر قابو پا لیا, خواہ جاہلیت میں پایا خواہ اسلام میں پایا, تو کیا ہے, وہی بندہ بہتر ہے. اچھا چلیے اس پہ ابھی بات ہم کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے, دیکھیے یہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ انسان کو 2 دن میں سکھا دیتی ہے. ٹھوکر بندے کو سب سے پہلے سکھاتی, کہتے ہیں عقل آنے کے لیے بادام کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ٹھوکر کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. غلطی ہوتی ہے, دنیا اگلے منٹ میں صحیح کر دیتی ہے. بندے کو وہ سبق ملتا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ اشارے سے سمجھ جاتا ہے, اور وہ زیادہ آزمائش میں یا زیادہ چوٹ کھائے بغیر بات کو سمجھ جاتا ہے. اور جو بیوقوف ہوتا ہے نا, دنیا سیدھا اس کو بھی کر لیتی ہے, کیونکہ دنیا تو کسی کو ٹکنے دیتی نہیں ہے نا, لیکن وہ جوتے ذرا زیادہ کھاتا ہے. مجھے امید ہے کہ سب کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہوگی. تو بات اصل میں ہے, عقل والا آدمی وہ ہے جس نے جانا کہ یہ چیز درست ہے, اور اس نے فوراً خود اپنی ذات کا استاد بن کے. اس کو میں بالکل ایسی مثال دیتی ہوں, ہمارے بچے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہماری برائی کرتی ہیں, دوسروں کے سب بچوں میں آپ کو خوبیاں نظر آتی ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں پتہ ہے اس بات کی کہ جن کی مائیں ان کی برائی کرتی ہیں دنیا ان کی تعریف کرتی ہے, اور جن کی مائیں ان کی تعریفیں کرتی ہیں ان کی دنیا برائی کرتی ہے. یہ ایک بڑی ہمارے درمیان ایک بات چیت کا طریقہ ہے. تو بات اصل میں ساری یہ ہے کہ جو بندہ ایک کیریکٹر کی کسی اسٹرینتھ کو سمجھ گیا, اور اس نے اپنے پر اپلائی کر لیا, اپنے نفس کا خود ہی محاسبہ کر لیا, کسی کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. کیا وہ ہم کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے.
تو وہ جاہلیت میں بھی اچھا ہے اور اسلام میں بھی اچھا ہے. باقی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنا ہے. اگر کوئی بندہ دیکھیے دنیا کی سب سے زیادہ جو ہے نا حکمت، رأس الحکمتی مخافت اللہ، کہتے ہیں کہ یہ ایک مقولہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ سب سے زیادہ حکمت کس بات میں ہے، کس بات میں سب سے زیادہ جو ہے عقل مندی ہے، یا عقل مندی کیسے حاصل ہوتی ہے، بندہ اللہ کا ڈر اختیار کرتا جاتا ہے اور بندے کو عقل مندی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ پورے کا پورا کلیہ اور قاعدہ ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اپنے آس پاس کے لوگوں میں، دیکھیے یقین کیجئے کہ لوگوں کے جو ہے نا سوشل سٹیٹس ان کی عزت کی جگہ نہیں ہوتی. آپ کو عزت والے لوگ عموماً اپنے آس پاس، اپنے دفتر میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے محلے میں وہ لوگ ملتے ہیں جو اپنے معاملات کو عقل مندی کے ساتھ سنبھالتے ہیں. اگر آپ ان کے اندر میچورٹی پاتے ہیں، حکمت پاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو سنبھالتے ہیں، وہ لوگوں کے وہ جو ہے اپنے نفس کی خواہش نفس میں نہیں بہتے ہیں، تو ان کی بے عزتی کم ہوتی ہے اور ان کے چہرے پر ایک متانت، ایک اعتماد کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو نہیں سنبھالتے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر بے عزتیاں کروا کے، میں نے دوبارہ آپ سے کہا کہ صحیح تو ہونا ہی پڑتا ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو صحیح ہونے میں ٹائم ذرا کم لے لے اور ڈنڈے ذرا یا چوٹیں ذرا کم کھائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جاہلیت میں جو بہتر تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں اذا فقہوا، جب وہ دین کو سمجھ جائیں. یعنی انسان کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ایک سیلف ڈسپلن ہوتا ہے. اس کا تعلق جو ہے نا وہ کئی دفعہ آپ کے عقیدے، سوچ اور قوم کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جس قوم میں آپ کو جو چیز جہاں پہ نظر آئے گی وہ وہیں پہ تعریف کے قابل ہوتی ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. النہی عن الغضب، غصے سے ممانعت کا بیان. بڑی زبردست حدیث آئی ہے. ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے تھا، اس نے یہ بات کہی ہے. ان رجلا قال للنبی، کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اخبرنی بکلمات، مجھے ایسے کچھ کلموں کے بارے میں بتائیے، اعیش بہن، جن کو میں ساری زندگی یاد رکھوں. اعیش کہتے ہیں زندگی کے ساتھ، زندہ رہنا. ہم کہتے ہیں عشتو، میں اس جو ہے علاقے میں رہائش پذیر ہوں. اعیش بہن، جس کے ساتھ میں ساری زندگی گزار دوں. ولا تکثر علی فانسا، اور دیکھیں اللہ کے رسول زیادہ نہ بتائیے گا، مجھے بھول جائے گا. دیکھیے کتنی زبردست کلام ہے. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ باتیں بتا دیں، میں ساری زندگی جن کو یاد رکھوں گا. اور دیکھیے اللہ کے رسول مجھے زیادہ نہ بتائیے گا، فانسا، تو میں تو بھول جاؤں گا. قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اجتنب الغضب، غصے سے پیچھے ہٹ جا، غصے سے اجتناب کر. ثم عاد علیہ، اور دوبارہ کہا، فقال اجتنب الغضب، تو کہا غصے سے جو ہے نا وہ اجتناب کرنا، غصے سے اجتناب کرنا. چلیے آئیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں غصہ کیا چیز ہے. غصہ جو ہے نا آپ کا جو بیلنس ہے نا اور آپ کا جو ایکویلیبریم ہے اس سے ہٹ جانا ہے. ایک دم جو ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو وہ جو آپ کی اسموتھ ایک بیلنس، ایک کمپوزر سے چل رہا ہوتا ہے نا، آپ اس سے جو ہے آف بیلنس ہو جاتے ہیں. ایک دم آپ سمجھ لیجیے پٹڑی سے ہل جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا شیطان انسان کو غصے سے، انسیکیورٹی سے اور خوف سے جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. ہم سب یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ جنات ہیں، یہ شیاطین ہیں، یہ انسانوں پر قابو نہیں پا سکتے، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے. ہم یہ بات عموماً کہا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ صرف انسان کو اندر سے کمزور کرتے ہیں، خوف کے ساتھ، غصے کے ساتھ، انتقام کے ساتھ. اور کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان ان کے قابو میں آ جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. شیاطین وغیرہ کا اثر جو ہے عموماً شدید غصے یا شدید خوشی کی حالت میں ہوتا ہے جب انسان اپنے قابو میں نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ دیکھو غضب سے بچ جانا، کول ڈاؤن، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، ایک گہرا سانس لیجئے، گیٹ بیک ٹو دی کمپوزر. ٹھیک ہے، ڈیکورم کے اندر دوبارہ واپس آ جائیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں سائیکولوجیکلی ہم انسان کے 3 جذبے جو ہیں نا وہ بنیادی جذبے ہوتے ہیں. ایک خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، اور ایک غصہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. غمی کے اندر تو آپ کو سب کچھ آ جاتا ہے، خوشی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اچھا جو خوف ہے نا اس کے اندر انتقام بھی آ جاتا ہے، غم کے اندر جو ہے وہ انتقام آ جاتا ہے، اور انتقام کے ساتھ غصہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے
इन जज्बों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये हमारा पूरी की पूरी जो है ना शो बिजनेस, वो सारे का सारा इन तीनों जज्बों की एक्सप्लॉइटेशन के साथ है। इनको यूज किया जाता है तो हमें ड्रामा अच्छा लगता है, खुशी वाले जज्बात को हम सब उसको देखना पसंद करते हैं। वो हमारे बुनियादी जो जज्बात है, जो बुनियादी हमारे मिजाज की उठान है, उसको जो है इसके साथ जो है उसका फायदा होता है या हमें अच्छा लगता है। इसी तरह आपको पता है कि रोना भी हमें अच्छा लगता है। जिस ड्रामे को देख के तो हमारी आंखों से आंसू बह जाते हैं, हम उसको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कैफियत हैं, जैसे ये कैफियत इंसान की कंट्रोल से बाहर से निकलती हैं तो इंसान एकदम बहुत वल्नरेबल हो जाता है। और वल्नरेबल होने के साथ ही इंसान बहुत सारी ऐसी चीजों का शिकार हो जाता है जो कि वो करना चाहता ही नहीं था। ठीक है, चलिए एक बस हदीस और पढ़ लेते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं, हमारा खासा लंबा हो गया है। अहमियत दफ़्उ सय्यअति बिल हसना, बुराई को अच्छाई से दफा करना। हदीस सिर्फ पढ़ लेते हैं और हदीस के जो है ना इस पर ये सारा हफ्ता हमने गौर करना है, क्योंकि मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत कोई हदीस नहीं है। अन रबीअत अल असलमी, रबीआ एक सहाबी का नाम है और असलमी उनके कबीले का नाम है। वो कहते हैं, काला कहते हैं, कुन्तु अखदुमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। ठीक है, फ़अअतानी अर्दन, तो अल्लाह के रसूल ने मुझे जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। ठीक है, वअअता अबा बकरिन अर्दन, और अबू बकर को भी एक टुकड़ा दे दिया। वजाअतिद दुनिया, और हुआ क्या अचानक कि दुनिया ने हम पर काबू पा लिया। वजाअतिद दुनिया, दुनिया से मुराद हर सिफली ख्वाहिश है। दुनिया ने हम पर काबू पा लिया, मुझ पर भी और अबू बकर पर भी दुनिया हमारे दरमियान आ गई। फख्तलफना फी अज़्क़ि नख़लतिन, तो हुआ क्या कि हमने झगड़ा शुरू कर दिया एक खजूर के दरख्त के बारे में। फ़क़ाल अबू बकरिन, अबू बकर कहने लगे कि हिया फी हद्दि अर्दी, ये जो खजूर का दरख्त है ये तो मेरी जमीन की हदूद के अंदर है। वक़ुल्तु अना हिया फी हद्दी, और कहते हैं मैंने भी कहा कि नहीं वो मेरे जमीन की हदूद में है। वकाना बैनी व बैन अबी बकरिन कलाम, और हुआ क्या कि मेरे और अबी बकर के दरमियान सख्त कलामी शुरू हो गई, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। फ़क़ाल अली, तो कहा मुझे अबू बकर ने, कलीमतुन, एक ऐसी बात करिहतुहा, जिसको उनको जिसको मैंने पसंद नापसंद किया, यानी मुझे बड़ी कोई नागवार सी बात गई। वन्नदिमा, और जब अबू बकर ने देखा कि ये बात उनके मुंह से निकल गई है तो वो खुद भी शर्मिंदा हो गए। अबू बकर जैसा आदमी, एक नारवा बात उनके मुंह से निकली तो एकदम उनको भी पता लगा कि मैं अपने वो जो डेकोरम है उससे हट गया। वन्नदिमा, और वो शर्मिंदा हो गए। फ़क़ाल अली, तो मुझे कहने लगे, या रबिया, ए रबिया, रुद्दु अलैया मिथलहा, तुम भी मुझे ऐसी ही बात करो। हत्ता यकूना क़सासन, ताकि ये क़िसास बन जाए, बदला हो जाए। मैंने तुम्हें गाली दी है, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा है, तुम भी मुझे इसी तरह कहो ताकि फौरन बदला हो जाए। कुल्त, मैंने कहा, ला अफल, मैं नहीं ऐसे करूंगा। कहा अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु की जात अफदलुल बशर बादल अंबिया, वो जो सबसे पहले ईमान लाने वाले, वो जिनकी अल्लाह के रसूल ने कहा कि खिदमत जो है मैंने सबके बदले दे दी, अबू बकर के नहीं दे सकूंगा, वो वाले अबू बकर। और उनको जो है रबिया जो है वो ये बात कहते, अगर वो उनको कोई बुरा भला कह रहे थे, गाली दे रहे थे, तो वो भी रबिया भी पलट कर वही बात कहते थे। रबिया ने कहा, ना मैं नहीं ये करने वाला। लेकिन रबिया को तकलीफ थी कि मुझे अबू बकर ने ऐसी बात कही है। कहने लगे, ला अफाल, मैं नहीं करूंगा। फ़क़ाल अबू बकर, तो अबू बकर कहने लगे, लतक़ूलन्ना औ लअस्तअदयन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर तुम ये बात कहो, तुम मुझे फौरन वो गाली दो या जो भी है, अदरवाइज मैं जाके रसूलुल्लाह से तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं अल्लाह के रसूल के पास जा रहा हूँ। कुल्त मा अना बिफ़ाइलिन, कहते हैं रबिया कहते हैं कि मैंने दोबारा कह दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं ये करने वाला। काला, कहा, रफदल अर्दा व रफदल अर्दा, अब क्या हुआ कि रबिया कहते हैं कि अबू बकर ने वो जमीन का मामला छोड़ा। फनतलका अबू बकरिन, और अबू बकर चल पड़े रदी अल्लाह अन्हु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फनतलक्तु अतलूहु, तो कहते हैं रबिया कहते हैं कि मैं भी फिर आपके पीछे चल पड़ा। ठीक है, अबू बकर चल पड़े अल्लाह के रसूल के पास और मैं भी चल पड़ा। फजाअ उनासुम मिन अस्लमा, तो क्या हुआ कि एक बनु असलम कबीला के में से कुछ लोग आए। फ़कालू, और वो कहने लगे, रहिमल्लाहु अबा बकरिन। अच्छा एक मिनट जरा जेन में रखिएगा, रबिया असलमी है, यानी उनके अपने कबीले के 4 बंदे आ गए
اور انہوں نے آگے کہا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، فی ای شیء یستعدی علیک رسول اللہ، کون سے معاملے میں وہ اللہ کے رسول کے پاس تمہاری شکایت کرنے گئے ہیں، وہو الذی قال لک ما قال، اور حالانکہ انہوں نے جو کہنا تھا وہ تو کہہ چکے ہیں، یعنی لوگوں نے آ کے ربیہ اسلمی کو ذرا نا اکسایا، جو کرنا تھا وہ تو وہ کر چکے ہیں، اب تمہاری کون سی شکایت جا کے کریں گے، کہنے کا مطلب ہے کہ ہم تمہاری حمایت کرتے ہیں، ان کے قبیلے کے لوگ تھے نا، اتدرون من ھذا، ٹھیک ہے، اور تمہیں میں تو فقلت، ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا تمہیں پتہ یہ ہے کون، ھذا ابو بکر الصدیق، یہ ابو بکر الصدیق ہے، وہو الثانی اثنین، وہ ہیں جو غار کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی، قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہا تھا، ودو شیبۃ المسلمین، اور آج وہ مسلمانوں کے ایلڈرز میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہے، وَإِيَّاكُمْ يَلْتَفِتُ، اور تم جو ہے نا تم ذرا ڈر جاؤ اے میرے بندوں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ دیکھ لے، فَيَرَاكُمْ، وہ تمہیں دیکھ لے، تنصرونی، کہ تم لوگ میرے ساتھ لگے ہوئے ہو، میری حمایت کر رہے ہو، فَبَغَضَبَ، اور وہ بھی تم پر بھی غصے ہو جائیں، اور پھر کیا ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور اللہ کے رسول بھی غصے ہو جائیں ان کے غصے ہونے کی وجہ سے، یعنی تمہیں ابو بکر میرے سے پاس سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تو ابو بکر کے ساتھ پہلے ہی میری اختلاف ہو گیا اور ابو بکر نے کہ تم لوگوں کو میرا ساتھ دیتے دیکھا تو اللہ کے رسول کو جا کے میرے ساتھ تمہاری بھی شکایت کر دیں، ٹھیک ہے، فَيَغْضَبُ اللَّهُ لِغَضَبِهِمَا، اور اگر اللہ اس کا رسول اور ابو بکر غضب کرنے لگ گئے، غصے میں آ گئے، تو اللہ ان دونوں کے غصے کی وجہ سے غصے میں آ جائے گا، فَيَحْلَقَ ربیعہ، اور کیا ہوگا، ربیعہ تو تباہی ہو جائے گا، یعنی میں اس بات کا رسک نہیں لے سکتا، قالو، تو پھر وہ لوگ کہنے لگے فَمَاذَا تَأْمُرُنَا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو، قالا، تو کہتے ہیں ربیعہ کہتے ہیں ارجعوا، واپس چلے جاؤ، تم تو جاؤ، مجھے اکیلے بات کرنے دو، فانطلق ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واتبعته، اور میں نے ان کے پیچھے چلا، وحدی، اکیلا، وجعلت اتلوه حتى اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پیچھے چلا حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس ابو بکر آئے، فحدثه الحدیث، اور پوری بات بتائی، کما کانا، جیسی بھی تھی ہوا تھا، فرفع الی رأسی، تو اللہ کے رسول نے میری طرف اپنا سر اٹھایا اور کہا یا ربیعہ ما لک وللصدیق، تمہارے اور صدیق کے درمیان ہوا کا، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کان کذا و کذا، میں نے بھی ساری تفصیل بتائی، اس طرح اس طرح اس طرح ہوا، فقال لی کلمۃ کرہتها، اور انہوں نے مجھے ایسی بات کہی جو مجھے بہت بری لگی، فقال لی، اور اب ابو بکر مجھے یہ کہہ رہے ہیں، قل کما قلت، وہ بھی تو بھی وہی بات کر جو میں نے تجھے کہی تھی، حتی یکون قصاصا، یعنی اگر میں نے تجھے گالی دی تو تم مجھے گالی دے دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل، اچھا یہ بات ہے، لیکن ابھی ربیہ فلا ترد علیہ، بالکل ایسی بات نہ کرنا، ولیکن قل، اور اس کے بجائے یہ کہہ دو، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تجھے معاف کر دے اے ابا بکر، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کر دے، یعنی اللہ کے رسول نے بھی ربیہ سے کہا کہ آپ نے ایسی بات نہیں کرنی، حدیث کو دوبارہ اچھی طرح سے پڑھیے گا، آج کے میں انشاءاللہ آپ کے کوئز میں ایک دو کوسچن اس سے متعلق ڈالوں گی، اس حدیث سے دوبارہ آغاز کریں گے، عصمت آپ کا بتائیے کوسچن کیا تھا تاکہ اس کے بعد کلاس کو ختم کریں، جی عصمت، اوکے سمو نیکسٹ ٹائم آئی ول ڈو دیٹ، جی عصمت اگر آپ یہاں پہ ہیں تو کوسچن کیجیے، ادروائز آپ جو ہیں ہمیں کوسچن بھیج دیجیے گا، سلسلۃ الحدیث کے گروپ میں آپ ہوں گی انشاءاللہ، اور وہاں پہ میں کوسچن کے آنسرس بھی دے دوں گی، ٹھیک ہے، اب ہم ختم کرتے ہیں، آج ہم نے ٹائم کچھ لے لیا کیونکہ ہمارا شروع میں سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کی توفیق کے ساتھ اب ہم جو ہے وہ اس کو کر لیں گے، چلیے جی اب مجھے اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، میں جلدی جو ہے پیجز کے اوپر، فیس بک پیج کے اوپر بھی ریزلٹ اناؤنس کر دوں گی پچھلی دفعہ کا، اور جو ہے گروپ پہ بھی اناؤنس کر دوں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں ریکارڈنگ بھی شیئر کر